मऊ में 2 बेईमान, मऊ में 2 बेईमान, ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान, ये दोनों बेईमान लोग हैं। प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि जो अकेले अपनी छड़ी को खड़ी कर ले। ये व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ तो बताइए राजभर समाज का कैसे होगा। कनीर राजभर और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों बनारसी दोनों चाहिए, दोनों पारा-पारी राजभर समाज को बेचने का काम करते हैं। हमें तो बनारसी चाहिए और एक चाहिए, 2 चाहिए, एक कनीर राजभर और एक ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों बनारसी दोनों चाहिए, दोनों पारा-पारी राजभर समाज को बेचने का काम करते हैं। ये दो मुहा सांप है, जान लीजिए। और दोस्तों, मऊ जनपद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ जो है माहौल इस समय एकदम गर्मा गया है और सारी राजनीतिक पार्टियां जो है आ गई है फील्ड में, रोड में, गांव में, खेत में, और किस तरीके से जा जाके हाथ जोड़ रहे हैं। एसी में से निकल के बाहर नेता, और हाथ जोड़ने के बाद वो समझ रहे हैं कि एक बार हाथ जोड़ लेंगे उसके बाद फिर 5 साल चांदी है, तो चांदी काटने का जो है इस समय सिलसिला जो है अपना अपना लगा हुआ है। और इस समय माहौल यहाँ का क्या है, मैं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय घोसी का क्या माहौल है, वोटर का क्या मूड है और वोटर कहां जा रहा है और किसकी जीत होनी तय है यहाँ पे। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम है आपका? रामजीत राजभर, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष हैं जी। ये इस समय घोसी का जो माहौल है चल रहा है, बहुत गरमाया हुआ है पूरे, ये जो है प्रदेश में एक चर्चा का विषय, प्रदेश में नहीं देश में घोसी 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 एकदम छाया हुआ है। क्या है घोसी में, क्या माहौल है घोसी में इस समय वोटरों का? देखिए, घोसी में पहले तो ये जान लीजिए कि सुधाकर सिंह घोसी के पुत्र हैं जी। सुधाकर सिंह घोसी के पुत्र हैं और घोसी के पुत्र के माध्यम से यहाँ की हर समाज के लोग सुधाकर सिंह कर रहे हैं। और अब तक आपको बता दें, जितनी बड़ी जीत होगी पूर्वांचल में उतनी बड़ी जीत जो है अब तक किसी की नहीं हुई होगी। लेकिन एक ओम प्रकाश राजभर है, इस समय वो जो है एनडीए में अभी गए हैं और जल्दी हाल में ही गए हैं, और इनको चौहान, दारा सिंह चौहान, इनको जो है कह रहे हैं कि मैं जिसके साथ रहता हूं उसकी विजय होनी तय होती है। वो दावा कर रहे हैं यहाँ पे कि चौहान जीतेंगे यहाँ पे। तो क्या कुछ सच्चाई है इसमें, दारा सिंह चौहान जीतेंगे या इनकी जीत होगी? उनका कहाँ तक दावा सत्य है? अच्छा, ये मंगरू चाचा से ये पूछिए कि 22 में गठबंधन किए थे, 17 सीट पाए थे, तो 17 में कहें 4 विधायक जीते, उसमें तो गठबंधन था, इनका लड़का क्यों नहीं जीत गया शिवपुर से? ये इनकी ये मजबूरी है कि जब तक इनको सहारा नहीं मिलेगा तब तक इनकी छड़ी नहीं खड़ी हो सकती है। ये ओम प्रकाश राजभर को सहारा चाहिए, इसीलिए जो है कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी बसपा में जाने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि जो अकेले अपनी छड़ी को खड़ी कर ले। ओम प्रकाश राजभर का कल एक यहाँ बड़ा प्रोग्राम था, एक प्रदेश के बड़े नेता आए हुए थे और उस कार्यक्रम में सुनने में आया है कि भाजपा वाले जो लोग हैं इनके जो झंडा को है उतरवा दिए हैं, और झंडा उतारने के बाद इनके जो कार्यकर्ता थे नाराज होकर वहां से भागने लगे। ये कहां तक इसमें सच्चाई है? देखिए, वो एकदम बिल्कुल सच्चाई है। लात का आदमी बात से नहीं मानता है, ये व्यक्ति लात का आदमी हो गया है। अब जितना भी लात खाएगा मतलब वहीं रहेगा, जान लीजिए। तो अभी तो विधायक उनका जीता ही नहीं जिसपे जो दावा कर रहे हैं, और अभी से इनका जो है झंडा वहां से लोग हटाने लगे। तो इसका क्या मतलब है कि आगे क्या होगा इनके साथ? ये योगी बाबा के और अमित शाह मोदी जी के निहुर के गए हैं, और निहुर के गए हैं, इनको ताव निहुराएंगे लोग कि इनकी छठी की दूध याद आ जाएगी। ये जान लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर जब इनको सहारा नहीं मिला है, ये मौसम वैज्ञानिक लोग हैं, चाहे दारा सिंह चौहान हो चाहे ओम प्रकाश राजभर। मैं एक कहानी भी इन लोगों के ऊपर कहता हूँ, मऊ में 2 बेईमान, मऊ में 2 बेईमान, ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान, ये दोनों बेईमान लोग हैं। ये दारा सिंह चौहान को ठगने का काम किए, और ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर 2002 को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनारस के सारनाथ के धरती पर गठन हुआ, और तब से लेकर के अब तक राजभर समाज को गोलियां के सिर्फ बेच रहा है आदमी। ये जो है आप लोगों के साथ अचानक क्या हो गया कि आप लोगों को जो है इनसे, ओम प्रकाश राजभर से अलग आप लोगों को पार्टी बनाना पड़ा? अभी आपको पार्टी के 9 महीने के लगभग आसपास हो रहा है, तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप लोग अलग पार्टी बना लिए? देखिए, हम लोग महाराजा सुहेल देव जी के वंशज हैं, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर, ये जान लीजिए 22 के चुनाव में अब्बास अंसारी मेरे पार्टी का एक दिन का कार्यकर्ता नहीं था। क्या ओम प्रकाश राजभर रिश्तेदार समझ के उसको टिकट दिए? हंसू राम जी बेलथरा रोड,
हमारे पार्टी का एक दिन का कार्यकर्ता नहीं था, उनको टिकट दे करके विधायक बनाए। रसना में महेंद्र चौहान हमारे पार्टी का एक दिन का कार्यकर्ता नहीं था, उनको इन्होंने टिकट दे करके चुनाव लड़ाए। फिर जो है बस्ती में महादेवा विधानसभा दूधनाथ राम एक दिन पार्टी का कार्यकर्ता नहीं थे, उनको इन्होंने टिकट दिया। फिर जफराबाद में ओम प्रकाश राव को टिकट दिए। फिर जखनिया में बेदी राम हमारे पार्टी का एक दिन का कार्यकर्ता नहीं था, उनको टिकट दे करके विधायक बनाए। ये ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर समाज को गोलिया करके और 22 के चुनाव में जितने टिकट बेचे 15 टिकट, बाप बेटा 2 सीट पर लड़े और 15 टिकट बेच दिए। तो इसमें किसी से 4 करोड़, किसी से 6 करोड़, किसी से 8 करोड़ पैसा लेकर के टिकट जब बेच दिए तो ये राजभर समाज के लोग को हमने समझाया कि भाई देखो, अब जो पहले लोग नारा देते कि बहन जी टिकट बेचती हैं, तो ये कहा करता था कि कांसी राम जी का मैं चेला हूं, तो हो सकता है कि उन्हीं का असर इनके ऊपर नहीं पड़ गया, मगर ऐसा बहन जी के कुछ नहीं था। बहन जी के देन है कि जो राजभर समाज में कुछ लोगों को ले लीडर बना दी। मगर ओम प्रकाश राजभर इस 20 साल में, 20 नहीं 21 साल में एक भी राजभर को लीडर नहीं बनाया, लोडर बना के रखा है, अपने बाप बेटा लीडर बन गए। तो ऐसा क्यों है? ये जो है जो कार्यकर्ता शुरू से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं इनके साथ, तो ये क्या कारण आखिर हो जाता है? आखिर उसका कारण क्या है कि अपने कार्यकर्ता को, अपने जो छोटे भाई हैं जो बिरादरी के हैं, अपने बिरादरी को ये जो है क्यों नहीं टिकट देते हैं? जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भतीजा का नहीं हुआ, बताइए समाज का हो सकता है? पहले ओम प्रकाश राजभर से पूछिए आप लोग कि आप 4 भाई हैं, 4 भाई में बाप बेटा 3 को हर मंच पर देखते हैं, आप लोग मीडिया पर भी देखते हैं, मगर इनके 3 भाई और भतीजा कभी मीडिया और कभी मंच पर देखे हैं का? ये राजभर समाज से पूछिए आप लोग, गांव में जाइए तो कि ये बताइए ओम प्रकाश राजभर के 3 भाई कभी आप लोग देखे हैं? पूरे 9.5 से जो है राजभर समाज यही कहेगा कि मैं इनके भाइयों को नहीं देखा हूं। तो ये व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ तो बताइए राजभर समाज का कैसे होगा? लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि राजभर समाज जो है हमारे आने के बाद किसी राजभर का कोई नाम भी नहीं जानता था, जब हम आए तो राजभरों को लोग जानने लगे और राजभर को मजबूती हम ही दिए हैं। दूधनाथ राजभर कांग्रेस से एमएलए हुआ करते थे, क्या इनके पिताजी थे? ये नहीं जानते थे? सुखदेव राजभर जो है वो क्या थे? इनके पिताजी इनको नहीं जानते थे? राजभर समाज जानता था। हमारे समाज में सबसे बढ़िया अगर सम्मान राजभर समाज ने दिया तो सुखदेव राजभर को दिया। इसी देवलास में सुखदेव राजभर को सिक्का से तौला राजभर समाज। ये तो बाद में आया बनारसी चाय जो है। और कैसे चाय है? अरे बनारसी चाय बिल्कुल है, बनारसी चाय है। राजभर समाज को गोलिया के बेच रहा है थोक भाव में, तो बनारसी चाय है। और एक चाय नहीं 2 चाय है, एक अनिल राजभर और एक ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों बनारसी दोनों चाय है। दोनों पारा-पारी राजभर समाज को बेचने का काम करते हैं। ये 2 मुहा सांप है, जान लीजिए। और आपके राजभर समाज को जो है ये पियक्कड़ बोलते हैं कि शाम को ये लोग, हमारे समाज जितना जो कमाता होगा मेरे समाज के लोग, शाम को 7 बजे पी के उलट जाते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि अभी 1 हफ्ता हुआ है, इनके 2 नेता जो प्रदेश के नेता थे अभी 8 किलो गांजा में पकड़े गए। ये व्यक्ति तो गांजा का ठेकेदार है, हीरोइन का और अफीम का ठेकेदार है। ये जो है जब नशा में बाप बेटा हो जाते हैं चीलम लेकर के, तो अलूल राजभर समाज पर किसी भी जात पर बोलते हैं। और जब नशा में होता है व्यक्ति दारू पी करके, तब कहता है राजभर चौहान धुसिया अधिकार केवल बिनबला धनकर बिहार धनकोटी पाती बनवासी खटिकना धोबी लोध खंगार अर्गवंशी, ये सब भाजी भुजवारा, ये सब नाम गिनवाता है। जब पी करके नशा में होता है तब इसको याद आता है, उसके पहले याद नहीं आता है। ये तो हम लोग भी गिनाते हैं, क्यों नहीं गिनवा देंगे? जो इस हिंदुस्तान में रहता है वो जाति का नाम नहीं जानेगा? 2 दिन प्रैक्टिस कर लेगा, हर जाति का नाम गिन देगा। अपने ये जो है और एक दावा कर रहे हैं कि अपने में जाति के और कुछ और कौमों को लेके है। मैं जो इस समय भाजपा में आरक्षण को लेके मैं उसलिए गया हूं और आरक्षण में दिलवा के रहूंगा, तो क्या कहां तक उनका आरक्षण सफल हो सकता है? आरक्षण दिलवा सकते हैं वो? ओम प्रकाश राजभर से कहिए कि जो 20 साल से चिल्ला रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मैं दारू बंद करवा दूंगा, महिलाओं को 50% आरक्षण दिला देंगे, 300 यूनिट गरीबों का बिजली माफ करा देंगे, घरेलू बिजली का माफ, और उसके बाद 27.5% आरक्षण राजभर समाज को दिलाने का काम करेंगे। अब तो सरकार में चले गए हैं, घोषणा करें, इनकी औकात नहीं है, इनकी नानी मर जाएगी अगर घोषणा कर देंगे तो। योगी बाबा एकदम संहार बना दिए हैं इनको। हाँ, ये जान लीजिए, इनको निहुरा के मारेंगे इनको। हाँ, आप लोग तो उनके जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत ज्यादा दिन से मान लीजिए कि उनके साथ रहे हैं, अभी जल्द ही आप लोग अलग हुए हैं, तो ये किस तरीके का इनका नेचर है? आखिर ये बार बार जो है दल बदल देते हैं, कभी इसमें जाते हैं कभी उसमें जाते हैं, आखिर ये किस लालच में दल हमेशा बदलते रहते हैं? और अपने माँ बाप की भी कसम खा लेते हैं कि हम अपने माता पिता के अगर जो दोगले होंगे, असल अगर जो मतलब दोगले होंगे, तो मैं दूसरे पार्टी में जाऊंगा, भाजपा में जाऊंगा। तो आखिर फिर चले गए हैं, तो आपका क्या आना कि अब वो क्या होंगे?
देखिए ये जाति का बिहार है, राजभर नहीं है। और बिहार जाति से इसलिए जो है ये उलूल उलूल बोले का काम करते हैं। अगर राजभर जो होगा, अगर महाराजा सुहेलदेव जी का उसके अंदर खून होगा तो ये शब्द कभी प्रयोग नहीं करेगा। राजा का काम है प्रजा को सही सलामत रखना और प्रजा का देख रेख करना। हम लोग राजा कुल से हैं, ये ओम प्रकाश राजभर राजा कुल से थोड़ी है, तो बिहार जाति का है, उसका सर्टिफिकेट मांगिए ना आप लोग। ये बिहार क्या होता है? बिहार एक जाति होती है जो है कि राजभर समाज से ही कन्वर्ट हुए लोग जो है वो बिहार जाति में आते हैं। तो ये जाति का बिहार है ओम प्रकाश राजभर। और नहीं तो इनके गांव पर चले जाइए बनारस, वो ये इनका गांव पड़ता है, वो कौन सा पड़ता है गांव भाई, सिथौरा। सिथौरा इनका ग्राम सभा है, वहां चले जाइए और वहां पता करिए कि ओम प्रकाश राजभर कौन से बिरादरी के हैं, तो 9.5 से सारे लोग कहेंगे कि बिहार जाति के हैं। ये ओम प्रकाश राजभर शुरू में जब राजनीति में नहीं थे तो पहले ओम प्रकाश राजभर क्या इनका काम था, क्या करते थे पहले? ये जीप चलाते थे, टेम्पू चलाते थे। और जो ड्राइवर 90% देखेंगे ड्राइवर समाज के लोग जो है, मैं सारे लोगों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर कुछ ड्राइवर लोग होते हैं जो दिन भर रोड पर चलते तो शाम को इनको जो है वो क्या वो खुलासा बताइए। अब वही समझ लीजिए, इनको दिमाग टेंशन करने के लिए, चाहे दिमाग शांति करने के लिए स्टेशन पर टिकट कटाना पड़ता है। तो ओम प्रकाश राजभर आज से नहीं, वो जब जीप चलाते थे, टेम्पू चलाते थे, तब से जो है दारू पीते हैं। आज नई बात नहीं है, हाँ इनकी आदत है दारू पीना। अब तो सत्ता में आ गए हैं, मंत्री रहे हैं, अब तो विधायक हो गए हैं, तो अब ब्रांड उरांड चेंज हुआ होगा। पहले लैला मजनू पीते थे, अब जो है इंग्लिश का बढ़िया बढ़िया कोई ब्रांड पी रहे हैं दारू। उसमें हम नाम तो हम लोग तो नहीं लेते हैं कि भाई उसका नाम जानते हैं, मगर लोगों से सुनते हैं कि लैला है, मजनू है, तो वो हम बताते हैं कि पहले वो लैला मजनू पीते थे, अब कोई बढ़िया ब्रांड का दारू पीते होंगे, मगर पीते हैं, ये सत्य है, ये दारू पीते हैं जी। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट ये जो चुनाव है घोसी का, तो लास्ट में जनता को क्या कहना चाहेंगे, आम पब्लिक को और अपने जो है बिरादरी को, अपने कौम को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं राजभर समाज से अपील करता हूं कि इन जो 2 ठेकेदार हैं राजभर समाज का, राजभर समाज इनसे बचे। ये कभी राजभर समाज को हिस्सा नहीं दिलवा पाएंगे। अगर एक बार हिस्सा राजभर समाज को मिल गया, कभी देखिए हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी सत्ता सरकार का मलाई नहीं चीखा। अगर जिस दिन सत्ता सरकार का मलाई राजभर समाज चीख लेगा, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की बागडोर जो है राजभर समाज के हाथ में होगा। मगर ये जो है अनिल राजभर, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों कुछ वो गोलियां के बेच रहा है थोक भाव में, कुछ गोलियां के बेच रहे हैं थोक भाव में। ये राजभर समाज को एक तरह से समझिए कि गोलियां करके और अच्छे खासे पैसे में जो है ये बिक्री करें, और आने वाली अपनी नस्ल के लिए, कई पुश्त के लिए ये पैसा है। इनकी ईडी जांच हो जाए, दोनों लोगों का पता चल जाएगा। क्या इनके पिताजी नोट का फैक्ट्री खोले थे? कैसे ईडी की कैसे जांच होगी? ये तो भाजपा में है, तो ईडी कैसे? सरकार को जांच करना चाहिए। सरकार अगर सही सरकार है, ईमानदार सरकार है, तो चाहे उसका कोई भी आदमी, उसका बाप हो चाहे उसका भाई हो, सबकी जांच होनी चाहिए। हम लोग भी चैलेंज करते हैं कि अगर हम लोग ने लूटा पाटा है तो हमारी भी जांच होना चाहिए। उसी तरह से एक एक लोगों की जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा जी। ये है घोसी का माहौल, घोसी उपचुनाव का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।